नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये खबर है तुर्की को लेकर के और उसके दृष्टिकोण को लेकर के। सवाल यह है कि तुर्की अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में तब उतरता है जब पाकिस्तान कश्मीर का बेसुरा राग अलापता है। तुर्की भी पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिला करके कश्मीरियों के हित की बातें करते हुए हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने की बात कहता है और कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, इस प्रोपेगेंडा को भी पाकिस्तान की तरह आगे बढ़ाता है। लेकिन उसी तुर्की में रविवार का दिन बेहद ऊहापोह और खतरनाक दिन कहा जा सकता है। ऐसा रहा है क्योंकि तुर्की की राजधानी अंकारा में जहां राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन कुछ ही समय पहले पहुंचने वाले थे, वहां पर विस्फोट किया गया और विस्फोट में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे तुर्की में हंगामा मच गया कि आखिर में विस्फोट क्यों किया। इसको लेकर के तुर्की में दिन भर गहन चर्चा चलती रही और चर्चा के बाद तुर्की इस निर्णय पर पहुंचा कि ये कुर्दिश आतंकियों का काम था और उनके कारस्तानी का बदला लेने के लिए तुर्की ने 20 स्थानों पर बमबारी की है उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान इलाके में। हम आपको बता दें कि कुर्द भी मुस्लिम होते हैं, लेकिन उनकी संख्या इराक में उत्तरी क्षेत्र में ज्यादातर है और साथ ही साथ तुर्की के उत्तर पश्चिम में कुर्दों की बसावट है और इसलिए एक ब्रॉडर तुर्किस्तान की मांग करते हुए, माफ करिएगा, कुर्दिस्तान की मांग करते हुए कुर्द आतंकी और उनके मिलिटेंट्स हमेशा सक्रिय रहते हैं और तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे आते रहते हैं। इसी के मद्देनजर तुर्की को ऐसा लगा कि यह विस्फोट जो अंकारा में किया गया था वो कुर्द आतंकियों ने किया। 20 स्थानों पर कुर्दों को तबाह करने के लिए तुर्की ने एयर स्ट्राइक करवाई। अब ये तो रही खबर, लेकिन इस खबर से एक सवाल उठता है कि जो तैयब एर्दोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को हमेशा ज्ञान देते रहते हैं कि कश्मीरियों के मानवाधिकार की रक्षा की जाए, आखिर में वो बताएं कि उन्होंने कुर्दों के खिलाफ एयर स्ट्राइक क्यों किया और अगर किया तो क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित में जो निर्णय लिया था पाकिस्तान आतंकियों के समाप्ति के लिए बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक किया गया था वो सही था या नहीं। अब तुर्की को इस पर अपनी राय रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और अगर उसी रास्ते पर चल करके अपने देश की रक्षा तैयब एर्दोगन कर रहे हैं तो फिर कश्मीरियों का बेसुरा राग पाकिस्तान की तरह वो क्यों अलापते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। यदि कुर्द तुर्किस्तान, माफ करिएगा, यदि कुर्द तुर्की में हमला करके अपने हक की मांग कर रहे हैं तो क्या यह जायज है? तुर्की ऐसा मानेगा और ऐसा उत्तर देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तुर्की की संप्रभुता पर चोट है। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान के सहयोग से, पाकिस्तान से आए आतंकी अगर कश्मीर के क्षेत्र में भारत के जवानों को, सुरक्षा बलों को, नागरिकों को हमला करते हैं, उनको टारगेट बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है सबूत के आधार पर, तो क्या यह गलत है? तुर्की को इसका जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, शहीद हुए थे और वो भी भारतीय क्षेत्र में, और ये पाकिस्तान के लश्कर का काम था। उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ। पुलवामा की इस घटना का बदला भारत ने लिया और कार्रवाई की। प्रधानमंत्री उस पूरे कार्रवाई को नजदीक से देखते रहे। अब एर्दोगन भी बताएं कि जब उनके देश या उनकी राजधानी पर हमला हुआ, उनको खुद निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो कुर्दों के खिलाफ आनन फानन में 20 से अधिक स्थानों पर एयर स्ट्राइक करवाया। क्या अपने सुरक्षा के लिए उन्होंने किया तो ये सही है? और अगर हां, तो भारत अगर कश्मीरी आतंकियों को, जो कि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने तैयार किए हैं, वैसे तो कश्मीरी अमन पसंद है, लेकिन पाकिस्तान ने जो तैयार किए हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करता है तो क्या इसमें गलत है? अब एर्दोगन को इसका जवाब देना ही होगा और हो सकता है कि आने वाले समय में वो ये स्वीकार करें कि पाकिस्तान की हाँ में ला करके वो गलत करते हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर भेजें
और हमारे विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।